अभी हमने जो किया लास्ट वीडियो में हमने किया डायग्रामेटिकली और हमने उसको थ्योरेटिकली किया। अब हम करेंगे मैथमेटिकली कि हम कैसे शो कर सकते हैं कि दोनों कंडीशंस को एम आर इक्वल्स टू एम सी को हम मैथमेटिकली शो करेंगे और सेकंड कंडीशन को कि जो एम आर कि जहाँ पर आपका एम आर और एम सी कट कर रहे हैं और एम सी कट कर रहे हैं फ्रॉम बिलो, वो वाली कंडीशन हम दोनों कंडीशन आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखानी है। तो फर्स्ट आपको पता है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। आपको पता है कि प्रॉफिट को हमने नोट किया पाई से, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी, मीन्स टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, पार्शियल हमने कहा कि हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स डेल्टा टी आर बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा टी सी बाय डेल्टा एक्स। मतलब हमने होल डेरिवेटिव कर दिया कि पूरी इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों हमने करा, क्यों है, क्योंकि आपने पहले भी जैसे हमने किया था कि अगर आपको कोई चीज़ मैक्सिमम चीज़ प्रूफ करनी है, मैंने आपको पहले भी मैक्सिमम मिनी वाले चैप्टर में बताया था कि जब आपको मैक्सिमा या मिनिमा देखना हो किसी भी मतलब मेरे को देखना है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा। आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है और हमें ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या है कि एम आर इक्वल्स टू एम सी और इस एम सी शुड कट एम आर, इन दोनों पॉइंट्स पर भी आपका प्रॉफिट जो होगा वह मैक्सिमम होगा। अब मैथमेटिकली आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम शो करना हो तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड स्टेप क्या था कि पुट दिस इक्वल्स टू 0। अब डी टी आर बाई डी एक्स इज एम आर ओनली, कि स्लोप ऑफ टी आर यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टी आर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन टी आर बाई चेंज इन एक्स, यानी कि चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या होता है एम आर। तो वही चीज़ है ये एम आर, और ये क्या बन गया आपका एम सी। तो एम आर माइनस एम सी इक्वल्स टू 0, एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। वो क्या शो कर रहा है कि आपका जो स्लोप है ऑफ रिवेन्यू कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि एम आर इक्वल्स टू एम सी। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट। मतलब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी कंडीशन भी देखनी है, दैट इज कि जो एम आर है, जो स्लोप जो एम सी है, दैट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेकेंड कंडीशन के लिए इसका निकालो सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव किया, अब आपको पता है सेकेंड डेरिवेटिव से अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है तो मैंने बताया था सेकेंड डेरिवेटिव कंडीशन क्या है कि डी टू पाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट जो सेकेंड डेरिवेटिव है अगर मैक्सिमम प्रूफ करना है दैट शुड बी लेस देन 0। तो आपका क्या आता था मैक्सिमम, ये याद होना चाहिए आपको। मैक्सिमम मिनिमम में किया था हमने सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने टेस्ट किया था कि अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है मैक्सिमम, और अगर ग्रेटर देन 0 आते हैं तो मिनिमम। और आपको प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो आपको प्रॉफिट को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका कंडीशन है वो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है, तो इसलिए हमने इसको क्या करा लेस देन 0। अब हमने क्या करा, वही इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया, जब क्या आएगा पाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हमने इस वाली इक्वेशन का सेकेंड डेरिवेटिव किया तो ये क्या बन जाएगा डी टू टी आर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू टी सी बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने इन दोनों का ही क्या कर दिया सेकेंड डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम के लिए आपको पता है ये जो चीज़ है दिस शुड बी लेस देन 0। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि दिस शुड, ये पूरा की अगर मान लो ये लेस देन 0 होना चाहिए तो ये पूरा भी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये पूरा भी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम द मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर टेस्ट इज कि दिस शुड बी लेस देन 0। तो हम बोलेंगे डी टू टी आर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू टी सी बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। अगर हम इसको ले आए यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ जो है वो क्या है, एक टाइप से एक बार बताओ एम आर। देखो एक चीज़ देखो कि हमने बोला डी टी आर बाई डी एक्स, ये क्या था एम आर। जब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी टू टी आर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव मतलब हमने एम आर का डेरिवेटिव किया है, मतलब बेसिकली डी एम आर बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं इसी का सेकेंड, ये चीज़ क्या है एम आर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एम आर का फर्स्ट डेरिवेटिव, समझ रहे हो। तो यानी कि ये क्या है, एक टाइप से स्लोप ऑफ एम आर है। जो हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो कुछ नहीं है, क्या है स्लोप ऑफ एम आर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एम आर। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है स्लोप। हम कह रहे हैं हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इज एम आर
और सेकंड डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ एम आर। तो हम ये क्या कह रहे हैं, अगर इसको हम इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलो इसको भी इतना ही रखते हैं पहले। इसको जब हम इधर लेके आए तो क्या हो गया, लेस देन d2tc/dx², कि जब हमने इसको इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये चीज़ क्या है आपकी, मैंने बताया कि ये है आपका स्लोप ऑफ एम आर इज लेस देन स्लोप ऑफ एम सी। तो ये कंडीशन है मैथमेटिकल टर्म्स में, जो आपकी ये कंडीशन थी कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, वो मैथमेटिकल टर्म में क्या आनी चाहिए कि स्लोप ऑफ एम आर शुड इज लेस देन स्लोप ऑफ एम सी कर्व। ठीक है, इसका मतलब बस मैथमेटिकल टर्म्स में आप ये बोलोगे, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और इसका स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा है, एम सी क्या हो रहा है यहाँ पर आपका इंक्रीज, यानी कि एम सी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, और यहाँ इसका कांस्टेंट स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है डायग्राम में भी कि इस वाले पोर्शन में जहाँ आपका ये नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये कांस्टेंट स्लोप है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। ठीक है, तो तो या तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, और अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना हो तो आपको लिखोगे कि स्लोप ऑफ एम आर है जो यहाँ पर वो कम है और स्लोप ऑफ एम सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, देयरफॉर। तो ये दोनों कंडीशन हमारी आनी चाहिए मैथमेटिकल टर्म्स में, स्लोप ऑफ एम आर शुड लेस देन स्लोप ऑफ एम सी, और दूसरा एम आर शुड बी इक्वल्स टू एम सी। ये वाला आप फर्स्ट डेरिवेटिव से बताओगे और सेकंड कंडीशन आप सेकंड डेरिवेटिव से शो करके दिखाओगे।